exercise 5.1 of question number 2. Now, first part is write the first 4 terms of AP when the first term is A and common difference is D. अब हमें पता है कि हम फर्स्ट टर्म को A के साथ डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को D के साथ डिनोट करते हैं. तो उन्होंने हमें हर एक पार्ट में A और D की वैल्यू दी हुई है, दैट इज हमें फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है. सो आवर फर्स्ट टर्म इज A is 10 and D is 10. नाउ हमें टर्म का जनरल फॉर्मूला पता है A plus n minus 1 into D, where n is the nth term. Now first term is A, second term will be A plus D. That is how this value is generated. We simply put the value of n equals to 2 in this formula. So T2 will be A plus 2 minus 1. That will be A plus D. 2 minus 1 is 1. So यहाँ पे आ गया A plus D. इसी तरह हम नेक्स्ट अगर T3 निकालें तो 3 minus 1 is 2. That means A plus 2D is T3. And T4 will be A plus 3D. So हमारे पास जनरल फॉर्मूले क्या आ गए? पहली A, दूसरी A plus D, फिर A plus 2D, फिर A plus 3D. Now we will put these values. Here A is 10, so our first term will be 10. Now second is A plus D. So we will simply add up these two terms. So A plus D will be A plus D, that will be 10 plus 10, which is equals to 20. So here second term will be 20. Now next is A plus 2D. That means A is 10 and D is again 10. Now 10 plus 20, that will be 30. So this will be 30. And next is A plus 3D. That means here value of A is 10, D is 10. So 3 into 10. That means 3 into 10 will be 30. 30 plus 10 is 40. So next term will be 40. Now we can do this question by another thing, that is हमें पता है कि AP में हर एक दो जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंस सेम होता है. तो अगर फर्स्ट 2 टर्म्स हम देखें तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 10, जो हमें गिवन है. तो दैट मीन्स अगर इन दोनों का डिफरेंस 10 है, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये एक AP सीरीज है, तो अल्टीमेटली सारी टर्म्स का जो अगली कंसेक्टिव टर्म्स होंगी सभी का डिफरेंस सेम होगा. दैट मीन्स अगर इन दोनों का डिफरेंस 10 है तो 10 के बाद 20 आ रहा है, तो नेक्स्ट विल बी 30 एंड नेक्स्ट विल बी 40. एंड अगर हम फर्दर और टर्म्स फाइंड करना चाहते हैं, 40 plus 10 will be 50, 50 plus 10 will be 60 and so on. So just adding the common difference we can find so many terms in this method. Now let us come to the next part. Here A is minus 2 and D is 0. Now again putting this formula, we had these terms, that is A plus D, A plus 2D and A plus 3D. So we will substitute these values. Here A is 2 with negative sign, so first term will be minus 2. And second is A plus D, that means minus 2 plus 0 will be minus 2. अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 है. मतलब अगर हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को कंसीडर करें तो उनके बीच में डिफरेंस कितना है? माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2, दैट विल बी माइनस 2 प्लस 2 इज 0. तो अगर पहली दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस 0 आ रहा है तो नेक्स्ट 2 सेकंड एंड थर्ड विल बी अगेन 0 विद एंड सो ऑन. जितनी भी हमारे पास टर्म्स होंगी उनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 0. तो सिंपली वी कैन राइट कि अगली सारी टर्म्स माइनस 2 आने वाली हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस सभी का 0 है, वो सेम है. दैट मींस इट इज एन AP सीरीज. नाउ अगर हम इसकी वैल्यू फॉर्मूला वाइज सब्स्टिट्यूट करके देखें तो A is minus 2 and next is A plus D. तो minus 2 plus 0 will be minus 2. Next is A plus 2D. 2 into D is 0. को D को किसी भी नंबर के साथ, that is 0 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर will be 0. So 2 into 0 will be 0. So ultimately रह क्या गया हमारे पास A. तो हर एक कंडीशन में A ही बचेगा. तो A plus 2 into 0 is 0. So A कितना? minus 2. So answer will be minus 2. Again A plus 3D. D की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी है? 0. तो A plus 3 into 0 will be again A रह गया हमारे पास, और A की वैल्यू हमारी कितनी है? -2. तो इस
है, -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन. सो ये सारी जो टर्म्स इसमें आएंगी दैट विल बी -2. दैट्स ऑल. नाउ लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट. अब हमारे पास a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू -3 है. हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है. सो a हमारे पास कितना है, हमारे पास फॉर्मूला a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड 1 2 3 4. तो ये हमारी 4 टर्म्स आ गई हैं. a की वैल्यू कितनी है 4, d की वैल्यू कितनी है -3. a प्लस d विल बी, a plus d will be 4 minus 3, that will be equals to 1. So ये आ गई 1. Next is a plus 2d, that means 4 plus a plus 2d will be 4 plus 2 times -3. So 4 minus 6 will be -2. Next will be -2. Now again a plus 3d. a की वैल्यू हमारी आ गई 4, 3, डिफरेंस हमारा कितना आ गया -3. 3 to the -9. 4 minus 9 will be -5. So in this way we can find lot of terms in a sequence. अगर हमें a और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी हुए तो हम कितने भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं a की सीक्वेंस. लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट. सो इसमें हमें a और d की वैल्यू दी हुई है. हम फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे. दैट इज a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d. तो हमें 4 टर्म्स की फाइंड करने के लिए बोला है. a हमें दी हुई है -1, a प्लस d विल बी -1 प्लस 1/2, दैट विल बी -1 प्लस 1/2. एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 1/2, दैट विल बी -1/2. नेक्स्ट a प्लस 2d. तो a प्लस 2d विल बी -1 प्लस 2 टाइम -1. d की वैल्यू कितनी है 1/2. तो ये हमारा आ गया -1 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट विल बी a प्लस 3d. a is -1, 3 into d is 1/2. So -1 plus 3/2. तो दैट विल बी -2 प्लस 3/2. 3 minus 2 will be 1/2. तो हमारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1/2. और ये हमें 4 टर्म्स मिल गई which we want to find. That's all. Now let us do next part. हमें a की वैल्यू कितनी दी हुई है -1.25. One thing we have to note it out over here कि हम डेसिमल के बाद 25 नहीं रीड आउट करेंगे, इसको 25 रीड करेंगे. Now a की वैल्यू हमें दी हुई है -1.25. हमें फॉर्मूला पता है a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d. Now a की वैल्यू है -1.25. a plus d will be here a plus d, that will be equals to -1.25 plus d की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ 0.25. तो ये हमारा आ गया -1.25 एंड प्लस माइनस विल बी -0.25. अब हमें पता है दोनों साइन नेगेटिव के, तो अल्टीमेटली दोनों टर्म्स ऐड आउट हो जाएंगी. तो 5 + 5 10, 2 to 4 + 1 5, 1. सो हमारा आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ 1.5. नेगेटिव ऑफ 1.5. नाउ नेक्स्ट विल बी a + 2d. तो a हमारी कितनी आ गई यहाँ पे a + 2d. a आ गई -1.25 प्लस 2 टाइम 0.25. तो 0.25 हमारे पास आ गया 0.5. कि 0.25 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ गया. अब नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा तो हमारे पास बच गया -1.75. तो a + 2d की वैल्यू आ गई -1.75. नाउ अगर हम a + 3d की वैल्यू निकालें तो a + 3d ये हमारा आ गया. a की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस -3 की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारी आ गई -0.25. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 को 0.25 के साथ तो हमारा आता है 0.75. नाउ नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा. 0.75 और 1.25 हमारा कितना आ गया
हमारे पास आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ 2। So in this way we can find the 4 terms in AP अगर हमें A और D की वैल्यू दी हो। That's all. Now let us do third question. For the following AP write the first term and common difference. अब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, A के साथ। कॉमन डिफरेंस को किसके साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल d के साथ। अब हमें AP दी हुई है, हमने फाइंड करना है A और D की वैल्यू। नाउ हमें पता है कि AP में जो फर्स्ट टर्म होती है उसको A के साथ डिनोट करते हैं, तो A हमारा आ गया 3। अब बच क्या गया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सभी टर्म्स को जब हम सबट्रैक्ट करते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स को। नाउ ये हमारी फर्स्ट टर्म है, लेट इट बी A1, A2, A3 एंड A4। ये हमारी A4 है, ये A3 है, A2 है और ये A1 है। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1। अब A2 हमारी किसके इक्वल है, A2 इज 1 और A1 कितना है, 3। A3 कितना है, -1। A4 कितना है, -3। सो हम डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो A2 माइनस A1 विल बी 1 माइनस 3। तो ये कितना आ गया, -2। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा फर्स्ट आ गया -2। अब D2 फाइंड करना चाहते हैं, दैट विल बी A3 माइनस A2। A3 कितना है, -1। A2 कितना है, 1। तो ये कितना आ गया, -2। तो D2 हमारा आ गया -2। अब D3 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, दैट विल बी A4 माइनस A3। A4 कितना है, -3। A3 माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस प्लस हमारा कितना बच गया, -3 + 1 विच इज इक्वल टू -2। तो दैट मीन्स हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2। अब D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -2 और A कितना दिया हुआ है, 3। सो इन दिस वे वी फाइंड दीज टू वैल्यूज। नाउ वन थिंग, हमें क्योंकि AP ऑलरेडी दिया हुआ है कि AP है, तो हम ये चीज मान के चलेंगे कि इसमें कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स में, सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस होएगा वो सेम होएगा, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी दिया है कि ये AP है। तो हमें इतना सारा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी दो टर्म्स को उठा के उनका डिफरेंस चेक करेंगे तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें AP ये दिया हुआ है कि ये सीक्वेंस AP है। So for the clarity we can find all these terms. Now A की वैल्यू हमारी कितनी है, -5 और D की वैल्यू कितनी आएगी, -1 + 5। ये कैसा आया, D क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना दिया हुआ है, -1 और A1 कितना दिया हुआ है, -5। तो -1 + 5 कितना आ गया, 4। सो D की वैल्यू हमारी आ गई 4 और A की वैल्यू -5। सो दैट्स ऑल। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट। अब हमें ये एक सीक्वेंस दिया है, हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है। A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो A की वैल्यू आ गई 1/3। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो दैट विल बी A2 माइनस A1। अब A2 कितना दिया हुआ है, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है एंड A4 है। तो A2 कितना दिया हुआ है, 5/3 और A1 कितना दिया हुआ है, 1/3। हम इसको लिख लेते हैं, here A1 is 1/3, A2 is 5/3, A3 is 9/3 and A4 is 13/3। 5 - 1 is 4, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो हम सिंपली न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। 5 - 1 is 4, 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4/3, A की वैल्यू 1/3। नेक्स्ट इज A की वैल्यू 0.6, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वही A है। नाउ कॉमन डिफरेंस दैट विल बी A2 माइनस A1। अब A1 कितना है, 0.6, A2 कितना है, 1.7। तो A2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, माइनस A1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो दैट विल बी 7 - 6 विल बी 1.1। सो कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1 और A की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। So in this way we can find the value of first term and common difference.